गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन और अनुपात समानुपात के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समानुपात है, विलोमानुपात है, वर्गानुपात है, वर्गमूलानुपात है, घनानुपात है, घनमूलानुपात है, जटिलानुपात है। ठीक है, तो समानुपात को बोलते हैं प्रोपोर्शन, विलोमानुपात को कहते हैं इसको आप इन्वर्स रेशियो भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो रेशियो का अनुपात बोलते हैं। ठीक है, और प्रोपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। ठीक है, तो आपका विलोमानुपात जो हो जाता है आपका हो गया इन्वर्स रेशियो, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, वर्गानुपात को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, वर्गमूलानुपात को बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। घनानुपात को बोलते हैं आप जैसे घन क्यूब वगैरह सब निकालते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसको बोलते हैं घनमूलानुपात को बोलते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। और जटिल अनुपात को बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अनुपात समानुपात कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जब भी अनुपात समानुपात का बात होता है, रेशियो प्रोपोर्शन का बात होता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि m/n में होता है। ठीक है, तो m/n को ही लिखा जाता है m/n। इसको बोलते हैं m/n। क्या बोलते हैं? m/n। इसको m/n, m/n बोलते हैं, m/n बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला वाला जैसे a/b है तो इसको हम बोल सकते हैं a/b, a/b भी बोलते हैं, a/b भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला वाला जो पार्ट होता है m है, a है, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। इसको क्या बोलते हैं? सब्सीक्वेंट। इसको क्या बोलते हैं? सब्सीक्वेंट। इसको भी क्या बोलते हैं? सब्सीक्वेंट। सेकंड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सब्सीक्वेंट। और पहले वाले पार्ट को बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में कभी कोई पूछ दे, कि एग्जाम में पूछे या ना पूछे, कोई भी पूछ सकता है कि 2:3 में कंसिक्वेंट क्या है या सब्सीक्वेंट क्या है आपका, तो क्या बोलेंगे? 3 है। और एंटीसीडेंट क्या है? 2 है। ठीक है, पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और सेकंड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें जो है, तो सबसे पहला जो टर्म है हम लिख के रखे हैं वहाँ पे समानुपात। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं 2:3 है। ठीक है, 2:3 है। और कोई है जैसे मान लेते हैं कि 4:6 है। ठीक है, तो ये दोनों समानुपात को डिनोट, तो पहले देखेंगे इसको 2/3 लिखेंगे। ठीक है, इसको 2/3 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? 4/6 लिखेंगे। तो अगर ये तो कटेगा तो नहीं कटेगा, तो ये अगर कटेगा तो 2 या 4, 2 3 या 6, तो क्या हो गया आपका? 2/3। तो दोनों क्या है? सेम है। इसका मतलब ये रेशियो और ये रेशियो क्या है? दोनों सेम है। तो ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं? ऐसे चीज़ को बोलते हैं दोनों जो है समानुपात है। दोनों क्या है? समानुपात है, प्रोपोर्शन है। तो इसको 2:3 था, ये 4:6 था, तो इसको बोलेंगे ऐसे कि समानुपात। ठीक है, अनुपात, ये 4 को डॉट देंगे तो ये हो गया कि समानुपाती का साइन होता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे देखते हैं आपका हो गया 1:2, 1:2, 1:2। ठीक है, और दूसरा है जैसे 30 है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि समानुपात है कि नहीं, प्रोपोर्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले 1/2 है, इधर है 15/30। ठीक है, तो 15 दूनी 30 हो गया, 1/2 हो गया, तो दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो है क्या है? समानुपात है। क्या है? समानुपात है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो समानुपात ऐसे होता है कि जब दोनों का आपको क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन निकाल के देख लेंगे, दोनों अगर बराबर हो गया तो वो क्या है? समानुपात है। क्लियर है? जैसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं 5 मीटर बाय आपको दे दे 5 मीटर और 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको यहाँ पे दे दे इसको रेशियो में दे दे 5 मीटर रेशियो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बोलेगा कि ये जो है समानुपाती है 40 और 2 का। आपको कहेगा कि सही है कि गलत है, ये बताइए स्टेटमेंट सही है कि गलत है। कि 5, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 मीटर है, 5 मीटर है, और यहाँ क्या है? 100 सेंटीमीटर। समानुपाती मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, अभी बता दिए 40/2। देख लेते हैं दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो 5 मीटर को क्या लिखेंगे? 500 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में है, तो ये हो गया 100 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? 100 हो गया बराबर। यहाँ पे 40/2 है, तो क्या हो गया आपका? कट के 20 हो गया, 20/1 हो गया।
तो यहाँ पे कटाते हैं तो क्या हो जाता है, 0 0 ख़त्म। तो कितना बचा आपका, 5 हो गया। तो 5 बराबर 20 है, नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, समानुपाती नहीं है। ये दोनों क्या है, समानुपाती नहीं है। क्लियर हो गया बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखते हैं विलोमानुपात किसको कहते हैं। समानुपात हो गया, विलोमानुपात। विलोमानुपात इसको बोलते हैं इन्वर्स रेशियो, इन्वर्स रेशियो, या फिर इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, जैसे आपको बोलेगा कि 2:3 का विलोमानुपात क्या होगा, तो इसको क्या कीजिएगा, 2/1 है यहाँ पे और 3/1 है, तो इसको क्या करेंगे, 1/2:1/3 कर देंगे। क्लियर है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, विलोमानुपात। तो लेकिन इसी को अगर सॉल्व करना है, बटे में नहीं लिखना है, ठीक है। तो 2:3 का विलोमानुपात होगा 1/2:1/3, लेकिन आपका ये ऑप्शन में नहीं रहेगा। आपको ऑप्शन में जो रहेगा क्या रहेगा, ये दोनों को एलसीएम निकालिए। सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, तो क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी। तो 2 3 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6, तो कितना हो गया, 3:2। नहीं आया समझ में, फिर एक समझाते हैं। देखिए, जैसे अगर आपको कहेगा कि 4:6 का विलोमानुपात क्या होगा, इन्वर्स रेशियो क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, 1/4:1/6 करेंगे। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 6 का एलसीएम होता है 12। 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, तो 12 से इसको क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो कितना हो गया, 3:2 इसका हो गया विलोमानुपात। ठीक है, इन्वर्स रेशियो हो गया। नहीं आया समझ में, एक बार और समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 10:15, 10:15 को आपको करना है विलोमानुपात में बदलना है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/10 और 1/15 लिखेंगे। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 का एलसीएम ये सब तो आता ही होगा, 30 होता है। 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। ठीक है, तो 10 3 जा 15 2 जा, तो कितना हो गया, 3:2 हो गया इसका विलोमानुपात। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैथ बस प्रैक्टिस का है। उसके बाद आते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात, वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको 2:3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, 2:3 का आपको डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात निकालना है। तो यहाँ पे हिंदी से तो पता ही चलता है, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। आपको क्या कर देना है, 2 का स्क्वायर कर देना है और 3 का स्क्वायर कर देना है, तो क्या हो गया, 4:9 हो गया आंसर। ठीक है, वर्गानुपात में बस सिंपल क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे आपको आएगा 4:9 का वर्गानुपात करें, डुप्लीकेट रेशियो निकालें 4:9 का, तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। 4 का कितना हो गया, 60, 9 का 81, तो ये क्या आपका हो गया वर्गानुपात। ठीक है, अब आते हैं वर्गमूलानुपात रेशियो में। किस में आते हैं, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो किसको कहते हैं, देखिए, जैसे अगर आपको कहेगा 4:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो कीजिए। ठीक है, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात में करना क्या है, अंडर रूट स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है, तो मतलब स्क्वायर रूट कर देना है। तो इसका 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल देंगे और 9 का स्क्वायर निकाल देंगे, तो क्या हो गया 2, इसका हो गया 3। तो ये हो गया वर्गमूलानुपात। सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या करेंगे, उसका अंडर रूट स्क्वायर कर देंगे, और वर्गानुपात कहेगा तो उसमें क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एक और देखते हैं, 81 और 25 का बोलेगा वर्गमूलानुपात निकालने, तो इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 81 अंडर रूट 25, तो इसका क्या होगा 9:5 हो गया। तो ये हो गया आपका वर्गमूलानुपात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं घनानुपात में। घनानुपात जिसको बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, इसमें क्या करना है, क्यूब कर देना है। घन मतलब होता है क्यूब। घन मतलब क्या होता है, क्यूब होता है। घन मतलब क्यूब होता है। जैसे आपको बोलेगा कि 2:3 का आपको ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है, घनानुपात निकालना है, तो 2:3 को क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे और 3 का क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब क्या हो गया
8 हो गया, 3 का क्यूब क्या हो गया 27, ठीक है। सिंपल है। 4:9 का इसका आपको बोलेगा घनानुपात निकालने के लिए, तो 4 का क्यूब करेंगे और 9 का क्यूब कर देंगे, तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64 हो गया, 9 का क्यूब 729 हो गया, ठीक है। तो ये क्या आपका हो गया घनानुपात हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब आते हैं घन मूलानुपात। घन मूलानुपात सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, जैसे आपको कह देगा 8 और 27 का क्या निकालना है घन मूलानुपात। तो घन मूलानुपात मतलब क्या होता है, इसका आपको क्यूबिक रूट निकालना है। इसका क्या निकालना है क्यूबिक रूट निकालना है। क्यूबिक रूट 8 का क्या होगा, 8 का क्यूबिक रूट क्या होता है 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 का क्यूबिक रूट क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं (27), तो ये निकालना है, ठीक है। तो 8 का क्यूबिक रूट क्या होता है 2 होता है, और 27 का क्यूबिक रूट क्या होता है 3 होता है। क्यूबिक रूट निकालने आता है ना, कि जैसे एलसीएम निकालेंगे 27 का होता है 3 9 जा 3 3 जा, ठीक है। तो 3 हो गया। तो क्यूबिक रूट में क्या होता है यहाँ पे 3 होता है, अगर कुछ नहीं है तो 2 है, इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो 3 में से क्या निकालना है 1 तो 3 आपको निकाल देना है, ठीक है। तो ये 3 होता है, ठीक है। तो घन मूलानुपात में क्या करते हैं क्यूबिक रूट निकालते हैं। घन मूलानुपात में क्या करते हैं क्यूबिक रूट निकालते हैं। जैसे आपको 125:64 का क्या बोलेगा घन मूलानुपात निकालने, तो 125 का क्या करेंगे क्यूबिक रूट निकालेंगे, तो इसका क्यूबिक रूट क्या हो गया 5 हो गया, और 64 का क्यूबिक रूट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसका हो गया आपका 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब आते हैं जटिल अनुपात। कंपाउंड रेशियो किसको कहते हैं, जटिल अनुपात। जटिल अनुपात कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका, जैसे मान लेते हैं 2:3 है, कोई 3:4 है, और ये है 5:6, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं आपको जटिल अनुपात निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसका जो एंटीसीडेंट है, मतलब पहला वाला जो पार्ट है 2 है, ये 3 है, और ये क्या है 5 है, तो 2 × 3 × 5 कर देंगे और बाय, ठीक है। उसका सेकेंड वाला सब्सिक्वेंट ले लेंगे 3 4 और क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो अगर मल्टीप्लाई करके करना है तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 5/6 2 जा 12 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 5:12। ये होता है आपका जटिल अनुपात। जटिल अनुपात मतलब क्या होता है, सिंपल है कि उसका पहला पार्ट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला वाले पार्ट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं, पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं, और सेकंड वाले पार्ट को सब्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जितना भी एंटीसीडेंट होगा सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइडेड बाय में क्या करेंगे जितना भी सब्सिक्वेंट होगा उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उसका सिंप्लीफिकेशन करके आएगा वो हो गया आपका आंसर जटिल अनुपात, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। एक और 3:4 है, ठीक है, और 4:6 है, इसका बोलेगा जटिल अनुपात निकालो, तो क्या करेंगे 3 और 4 को क्या करेंगे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट 4 हो गया, और इसका सब्सिक्वेंट हो गया 4, इसका सब्सिक्वेंट हो गया 6, ठीक है। तो 4 4 कट गया आपका, 3 2 जा 6, कितना हो गया 1/2, 1:2, ठीक है। तो ये हो गया आपका जटिल अनुपात। तो आपको समानुपात, विलोमानुपात, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात और जटिल अनुपात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। जैसे आपको अगर इसमें दिया होगा तो पहला वाले पार्ट को बोलते हैं ए, समानुपात है बी, और अनुपात है सी। इसमें आपको बोलेगा कि प्रथम पार्ट मतलब बीच वाला पार्ट निकालिए, क्या है मिडिल पार्ट, ठीक है। मध्यानुपात, क्या निकालना है मध्यानुपात निकालना है, मध्यानुपात क्या निकालना है मध्यानुपात, ठीक है। तो मध्यानुपात निकालने के लिए इसका मतलब बी निकालना है, ठीक है। तो मध्यानुपात जब भी निकलेगा आपका क्या करेंगे √AC, मतलब AC कर देंगे, क्या कर देंगे √AC कर देंगे। जैसे आपको कहेगा कि 2 आपको कहेगा कि 4 और 16, 4 और 16 के बीच
4 और 16 का मध्यानुपात निकालना है। क्या निकालना है? मध्यानुपात, हाँ, मिडिल रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो अभी बताया ना कि मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट AC। AC मतलब होता है पहला और ये C मतलब होता है तीसरा। ये पहला दिया है आपका और ये तीसरा दिया है, तो दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 64, 64 का हो गया 8। तो मध्यानुपात निकालने के लिए बस ये है कि दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों का क्या कीजिए, रेशियो कर दीजिए। दोनों का मल्टीप्लाई करके आप क्या कीजिए, दोनों का रेशियो कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मध्यानुपात हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कह देगा A B, ये आपको मान के चलना है, ये अंडरस्टूड है कि यही दिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपको बोलेगा प्रथम अनुपात निकालिए, हाँ, प्रथम अनुपात मतलब A निकालना है। क्या निकालना है? A निकालना है। तो प्रथम अनुपात का फार्मूला होता है प्रथम अनुपात, फर्स्ट रेशियो, प्रथम अनुपात। इसका होता है A इक्वल टू होता है B²/C। क्या होता है? B²/C होता है। जैसे मान लेते हैं कि 2 3 3 और यहाँ पे दे देते हैं 4 दे देते हैं, 2 दे देते हैं और 8 देते हैं, ठीक है। इसका बोलेगा आपको कि प्रथम अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? फर्स्ट रेशियो निकालना है, प्रथम अनुपात। तो ये हो गया आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो प्रथम अनुपात का फार्मूला क्या होता है? B²/C। तो B² मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे अब बटे, तो आपको ये प्रथम निकालना है तो प्रथम क्यों देगा? ए तो देगा नहीं, ए में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ए देगा नहीं। बस ये 2 नंबर का आपको क्या बोलेगा, क्या निकालना है? प्रथम अनुपात। तो क्या कीजिएगा, B का स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 का स्क्वायर बटे 8 कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 बटे 8, 8 दूनी 16, 2 हो गया, ठीक है। यही दोनों का अगर आपको बोलता है मध्यानुपात निकालने, मध्यानुपात में क्या करेंगे, दोनों को अंडर रूट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यही बोलेगा प्रथम अनुपात निकालने, तो ऐसे कर देंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर आपको बोलता है तृतीय अनुपात निकालो, तृतीय अनुपात मतलब C निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? C निकालना है। तो क्या करेंगे, B²/A। क्या करेंगे? B²/A कर देंगे। तो जैसे आपको कहेगा 4 और 2 का क्या निकालना है, 4 और 2 का क्या करना है, तृतीय अनुपात निकालना है। तो क्या कीजिएगा आप, 2 का स्क्वायर मतलब B, A हो गया, ये हो गया B। तो B का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, अब बटे ये कर देंगे 4, 4 बटे 4 कट के हो गया 1 हो गया। तो आपका तृतीय अनुपात निकल गया। समझ में आया? देखिए, अगर आपको प्रथम अनुपात बोलेगा, क्या बोलेगा, प्रथम अनुपात, फर्स्ट, या फिर आपको मिडिल मतलब सेकंड बोलेगा, सेकंड को मिडिल भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड को क्या बोलते हैं, मिडिल भी बोलते हैं। या आपको थर्ड बोलेगा, ठीक है। क्या बोलेगा, थर्ड बोलेगा। तो फर्स्ट जैसे बोलेगा तो फर्स्ट में क्या कीजिएगा, बीच वाले का B का स्क्वायर करके C से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। सेकंड बोलेगा निकालने, सेकंड या मिडिल बोलेगा निकालने, तो आप क्या कीजिएगा, AC को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करेंगे। और तीसरा अनुपात निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, फिर B का स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ पे तीसरा निकालना है इसलिए तीसरा बटे पहला हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए कि आपको A/B दिया है 2:3 और B/C दिया है आपको 4:5, ठीक है। तो आपको बोलेगा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। आपको बोलेगा कि फाइंड निकालो A/B/C निकालो। क्या निकालो, A/B/C निकालो। इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, तो A/B/C कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले A/B/C में तो A/B कितना दिया है, 2:3 दिया है। तो A B की जगह पे लिख देंगे 2:3, A की जगह पे 2 लिख देंगे, B की जगह पे 3 लिख देंगे। और B और C में क्या दिया है, 4 और 5। तो B कितना हो गया 4 और C कितना हो गया आपका 5। यहाँ से आप कोशिश करेंगे मल्टीप्लाई करने का। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये हो गया आपका आंसर। आए समझ में? ऐसे कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 5 15। फिर एक बताते हैं, देखिए ईजी है। मान लेते हैं A/B कितना दिया है, A/B दिया है 3:4। A/B क्या दिया है, 3:4 दिया है। और B/C आपका दिया है 6 आपका दे दिया है 17 दे दिया, मान लेते हैं, कुछ भी दे सकता है। तो आपको निकालना है A/B/C निकालना है। तो A/B कितना दिया है, 3:4 दिया है।
और B/C कितना दिया है, 6:7 दिया है, तो 6:17 दिया है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई, 4×18, 6 चौके 24 और 17 चौके 68। तो देख लेंगे कटेगा, हाँ कटेगा। तीनों में कोई ऐसा है जो कि तीनों से कट जाए, तो इसमें देख रहे हैं 2 से कट जाएगा, तीनों 2 से कट जाएगा। तो 2 9 18, ये हो गया 12 और ये हो गया 34, अब नहीं कटेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे निकालते हैं। क्लियर है? अब आगे का जो होगा, अब इसमें अनुपात समानुपात का पूरा वीडियो आपको पढ़ा देंगे, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो देखते रहिएगा, अनुपात समानुपात का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है, बाय, टेक केयर।